नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित नरेश चंद्र शर्मा। तो मित्रों, आज का मेरा विषय रहेगा अंगूठे पर बना हुआ अर्धचंद्र। हाथ के ऊपर अंगूठे के बारे में अर्धचंद्र बताने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि किसी भी हाथ के अंदर अंगूठे को क्यों इतना महत्व दिया जाता है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति, आप अपने परिवेश में देख सकते हैं, माहौल में देख सकते हैं, किसी व्यक्ति का यदि अंगूठा खराब है तो वो व्यक्ति अपने दिमाग से कुछ संकीर्ण होता है। देखिए, जिसका हाथ कट गया, वो भी विकलांग हो गया, तो वो भी दुनिया में कुछ कमी के द्वारा तो पाया ही गया। तो सबसे पहले अंगूठे की पावर बहुत ज्यादा देखी जाती है। किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु आती है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले सारी उंगलियों में उसका अंगूठा एकदम निढाल होकर के गिर जाएगा। यानी कि अगर शक्ति का कारक देखा जाए तो सारी उंगलियों में सबसे पहले यदि कारक है तो वो अंगूठा है, शक्ति का कारक। यहां अंगूठा क्योंकि शुक्र का कारक है, और शुक्र पावर हो गया। शुक्र होता है व्यक्ति का, एक तरह कह सकते हैं, यदि शुक्राणुओं की बात करें तो इसको भी शुक्र से भी जाना जाता है। अच्छे जीवन में संसाधन पाने के लिए सबसे पहले शुक्र का मोल होता है, सबसे पहले शुक्र को देखा जाता है। जीवन में ऐश्वर्य नहीं है तो कोई आपको दुनिया में आंकेगा नहीं। तो चाहे इसको किसी प्रकार से कह दीजिए, ये भी शुक्राचार्य के रूप में माना जाता है। यहाँ यदि बृहस्पति को गुरु की संज्ञा दी है तो इधर यहाँ पर शुक्राचार्य की। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अंगूठे की बात कर रहे हैं हम, और अंगूठे में जो नाखून है उस नाखून के पीछे बनने वाले अर्धचंद्र का महत्व मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आपके हाथ के अंगूठे के अंदर इस प्रकार का अर्धचंद्र है, ये नाखून है, ये अंगुष्ठ का नाखून है, और नाखून पर यदि इस प्रकार का अर्धचंद्र पूर्ण बना हुआ है तो ये आपकी शक्ति का प्रकारक है। यानी कि आपके अंदर सबसे पहली बात, ये एक पुरुष तत्व की पहचान है, जिसके अंदर, व्यक्ति के अंदर ये शुक्राणु, ये अर्धचंद्र बना हुआ है। उसके अंदर आप ये समझिए को किसी भी प्रकार की, बहुत मोटा सूत्र है, उसके अंदर किसी भी प्रकार से आप उनको अगर चेकअप कराएं तो उनसे अगर कोई के संतानहीनता का बिल्कुल नहीं मैं मानता, लोगों को डॉक्टरों की बातों पर मैं नहीं जानता। यदि किसी को अर्धचंद्र है तो वो बिल्कुल संतान उत्पत्ति के कारक है, एक बात। दूसरा, यदि किसी के शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का यहाँ अर्धचंद्र बना हुआ है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सब चीजों को संभालने की पावर रखता है। उसका बैलेंस जो होगा अपनी बीमारियों पर कंट्रोल में होगा। जब तक उसका शुक्र का अर्धचंद्र ठीक है, वो बीपी को भी कंट्रोल कर सकता है, वो शुगर को भी कंट्रोल कर सकता है, वो आफतों को भी जीत सकता है। तो ये अर्धचंद्र इस प्रकार से था। ये आपके जीवन के अंतर्गत कम से कम यदि इसका समय है तो वो कम से कम आपके हाथ में 9 महीने जरूर रहेगा। इसका कारण है, आप 9 महीने की जब गणना की बात आती है तो यहाँ इसको नवग्रह अगर कहें तो हमारे यहाँ नवग्रहों को भी माना जाता है। हमारे यहाँ बच्चे की उत्पत्ति है तो वो उसके लिए भी 9 मंथ का समय माना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में यदि अर्धचंद्र आपके हाथ के अंदर है तो ये आपको सारी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में इसका जो पुस्तक शक्ति को बढ़ाएगा। और यदि इस अर्धचंद्र की आपके पास स्थिति लगातार है तो आपके जीवन के अंदर मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप धन अर्जन भी करते रहेंगे। यानी कि आपके पास वो ऊर्जा होगी, ये ऊर्जा का संकेत है। यानी कि आप कर्म जो करने वाले व्यक्ति है, जो निकम्मे व्यक्ति नहीं है, उनके हाथ के अंदर ये अर्धचंद्र बनता है और वो कर्म करके अपने आप को स्थापित करते हैं। तो अर्धचंद्र का इस प्रकार से बना होना एक इस प्रकार का फल माना जाता है। दूसरी बात, यदि अर्धचंद्र यहां पर किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर अगर मैं देखता हूं और वो यहाँ पर अर्धचंद्र किसी के अंगूठे के अंदर
है ही नहीं। मान लिया किसी का अंगूठा है और उस अंगूठे के अंदर यहां पर अगर उसके पीछे यहां देखें तो अंगूठे में अर्धचंद्र बनता ही नहीं है। यदि अर्धचंद्र किसी व्यक्ति के अंदर नहीं बनता है, ऐसे व्यक्तियों को बीमारियां बहुत तेजी से पड़ती है। साथ ही साथ डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि भाई यदि हाथ के अंदर, देखिए हम उनका कहना तो ये होता है कि ये कैल्शियम की कमी है, मैं उनके सूत्र को ही मान लो यदि, तो यहां पर यदि अर्धचंद्र नहीं बना हुआ है तो व्यक्तियों का बीमारियां उसको जल्दी घेर लेती है, उसकी लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस प्रकार जान सकते हैं। दूसरा, डॉक्टरों वाली बात पर जाएं, कैल्शियम की कमी भी मान सकते हैं, और जब कैल्शियम की कमी है तो बॉडी काम ही सही तरीके से नहीं करेगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के पास अच्छे संसाधन नहीं होते हैं और उसकी पौरुष शक्ति जो है उसमें भी कमी का प्रतीक यहां पर कोई भी अर्धचंद्र ना बनना इस प्रकार का उद्घोषक है। एक बात हो, आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां आपका अर्धचंद्र है और उस अर्धचंद्र में ऐसा लगेगा आपको कि यहां पर एक तरह से बल्ब से जल रहे हैं। यहां पर एकदम आपको लगेगा जैसे रोशनी सी यहां पर पूरे हाथ के अंदर एक तरह से बल्ब से जल रहे हैं और उसके सफेद अर्धचंद्र की रोशनी पूरे हाथ के अंदर फैल रही है। आप ये समझ लीजिए कि उस आदमी के अंदर बहुत जल्दी उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उन्नति आने वाली है। जब तक वो बल्ब सा जलेगा कोई ना कोई उसके जीवन के अंदर एक बड़ी प्राप्ति उसको उसके जीवन में मिलने वाली है। विवाह चाहता होगा विवाह हो जाएगा, नौकरी चाहता होगा नौकरी मिल जाएगा, संतान चाहेगा तो संतान। तो वो अपने आप में बहुत कम देखने में मिलता है, लेकिन अगर आप अनुभव करते रहेंगे तो आपको वो मिलेगा। तो हाथ के अंदर अर्धचंद्र के बारे में मैंने आपको ये बातें बताई और आगे मैं अगले विषय में बताऊंगा आपको कि उंगलियों पर बने अर्धचंद्र के क्या क्या फल होते हैं। तब तक आप मुझसे जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।